अच्छा मुझे अब एक बात आप बताएं, यूजुअली एक डिस्कशन चलती है कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन के लिए वैसी अपॉर्चुनिटीज़ कम है और उनको अगर वो किसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करती भी हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू पुल देम डाउन। तो एज अ फीमेल प्रोड्यूसर, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, हम उनको लिटरली अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। सो एज वन ऑफ दोज फीमेल प्रोड्यूसर्स, क्या आपके लिए वाकई में ये एक ज़्यादा मुश्किल काम था फिल्म को प्रोड्यूस करना बामुकाबला अगर आप एक मेल प्रोड्यूसर होती तो? फिल्म प्रोडक्शन हमारे मुल्क में वैसे ही एक मुश्किल काम है, क्योंकि कोई सच इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई सेट्स नहीं है, आपको हर चीज़ स्क्रैच से करनी है, तो वो वैसे ही मुश्किल है। एंड आई थिंक ख़वातीन के लिए मैं समझती हूँ कि जो मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, वो सिर्फ यही फील्ड नहीं, बहुत सारी फील्ड में बहुत सारी तरह की मुश्किलात हैं। एंड आई थिंक दोज कम फ्रॉम आई थिंक द पेट्रियार्कल माइंडसेट्स। वो फिर वो तो जितनी भी लड़कियां अभी सेट पे हैं वो भी एग्री करेंगी दैट यू हैव टू बैटल दोज आइडियाज़, दोज माइंडसेट्स एवरी डे। सो वो कोई भी फील्ड हो उसमें आपको उनमें से निकल के तो ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेकिंग दिस फिल्म बहुत सारे लोगों को लगा कि यार ये तो नहीं कर पाएगी भाई, ये लड़की कहाँ, ये तो एक्टर है, ये तो शी इज यूज्ड टू दैट ग्लैमरस लाइफ, तो प्रोड्यूसर बन के इसके बस की बात नहीं, ये फिल्म बनेगी नहीं। मुझे तो लगता है सबको यही लगा है कि ये नहीं हो सकेगा, बट देन ऑफ कोर्स यू हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड एंड प्रूव योर सेल्फ। दैट इज़ वॉट एनी सक्सेस इज़ अबाउट। लेकिन हाँ, एक बहुत मज़े की चीज़ मेरे साथ होती है, अब मज़े की लग रही है, तब तो बड़ा मुश्किल लगता था। जब मैं पंजाब में कभी भी ऐसे होता था ना कि लोकेशंस की परमिशंस चाहिए या कुछ चाहिए, तो अब आई यूज़ टू गो माई सेल्फ, ताकि काम जो है वो क्लैरिटी से हो जाए। मुझे किसी को अपनी टीम में से भेजूँ, फिर मैं उसको समझाऊँ, अच्छा तो फिर आई वुड खुद ही चली जाती थी। हाँ, ज़्यादातर काम मैं खुद ही कर रही थी, तो ताकि वो ठीक से हो जाए और जल्दी हो जाए और जो मेरी समझ है उसके मुताबिक हो जाए। तो वहाँ पर ऐसा होता था कि पहले तो 1 घंटा मुझे लगाना पड़ता था कि अगला बंदा सीरियसली ले इस बात को कि मैं एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हूँ और ये काम है जो हमने करना है, क्योंकि उधर तो मैं दुर्दाना थी। तो वो हर कोई जो है वो मतलब अब फिर टाइम लगता था ना टू हैव अ सीरियस टॉक, बिकॉज उन्होंने सेल्फीज पिक्चर्स के जी पहले तो पिक्चर खिंचाएं, वो तो दैट कम्स एज एन एक्टर, बट उससे पीछे दुर्दाना हैड हैपेंड। हेल्प मी दुर्दाना। हाँ, तो मेरा ख्याल है उस कैरेक्टर से एफिलिएशन ही ऐसी है कि वो लगता नहीं था किसी को कि मैं कोई सीरियस बात करने वाली हूँ या कोई सीरियस काम है मुझे। तो फिर वो एक आई मीन अब तो व्हेन आई लुक एट द सिचुएशन तो वो फनी लगती है। 3 सबसे मुश्किल चीज़ें जो हुई हैं टिच बटन बनाने के दौरान, 3 ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस यू फेस एज अ प्रोड्यूसर। चैलेंजेस वो वाले बताइएगा जो आप बोलना चाह रही हैं लेकिन रोक नहीं है अपने आप को बोलने से। नहीं, वो चैलेंजेस मैं कहूँगी हसन हर दिन पे इतने थे कि आई कांट रियली रेट कि ये वाले टॉप 3 हैं, क्योंकि कभी ऐसा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारा तो एक हवेली थी जिसमें हम शूट करे थे, तो वो ऊपर से पूरा सेट ही उड़ गया। अच्छा। तूफान आया, आंधी आई, अब कल हमारा वो वाला सीन शूट हो रहा है और सेट उड़ गया है। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका आपने सोल्यूशन भी नहीं सोचा हुआ होता ना कि अच्छा अब करना क्या है। देन वी टुक आवर टाइम। अच्छा, अब आपके जो सारे एक्टर्स हैं, पूरी टीम है, मतलब 100-150 बंदों का क्रू जो है वो आउटडोर लोकेशन पे पहुंचा हुआ है और हम ननकाना में हैं। वहाँ पर भी जाहिर है कि कोई इस तरह की आपको होटल्स या इस तरह की कोई लग्जरीज नहीं है। इट्स अ गाँव दैट वी आर लिविंग इन। आई ऑल्दो रियली एंजॉयड इट, बट वो एक मुश्किल कंडीशंस होती हैं। आप ठंड में काम कर रहे हो तो किसी का भी दिल नहीं चाह रहा होता कि अच्छा ज़्यादा लंबा हो जाए आपका स्पेल। तो वो अब सेट उड़ गया। फिर हमने खैर स्केड्यूल्स बदले कि पहले जो नीचे वाले कमरे जो अभी बच गए हैं उनके सीन्स हम पहले कर लेते हैं, एंड मीन वाइल आई वॉज गेटिंग दैट फिक्स्ड कि ताकि हम उस वाले स्केड्यूल पे मूव ऑन कर सकें। तो इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें हो जाती थी। बट देन अगेन आई वुड से कि बहुत मैजिकल चीज़ें भी होती थी जो हम सोच के जाते थे कि अच्छा ये गाना हमने इस तरह शूट करना है, ये फ्रेम हम ऐसे बनाएंगे, तो उसमें बड़ी इतनी मैजिकल चीज़ें होती थी कि समटाइम्स वी वुड हैव अ रेनबो इन द सीन, एंड समटाइम्स हमें जैसा सूरज चाहिए वो हमें मिल गया है, वेदर हमें जैसा चाहिए मिल गया है। एक दिन अगर हम एक बहुत बड़ा फ्रेम खोलने जा रहे हैं तो इट्स बिकम क्लाउडी सडनली। सो दोज मैजिकल थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग। सो इट्स बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। सबसे बड़ी लर्निंग एज अ प्रोड्यूसर क्या हुई आपकी? एक और फिल्म प्रोड्यूस करेंगी या नहीं? बिल्कुल करूँगी, और सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग है वो ये हुई है कि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है कि वो
फिल्में बनाएं। एक तो मैं समझती हूँ कि हमसे जुड़ी हुई जो कहानी है वो इतनी सारी हैं, पाकिस्तानी सिनेमा में इतनी सारी स्टोरीज़ हैं जो हम बता सकते हैं, बट ऑफ कोर्स हमने शायद उतना ध्यान नहीं दिया सिनेमा पे। बीच में हम इतनी फिल्में नहीं बनाते थे, फिर एक रिवाइवल ऑफ सिनेमा हुआ विद नाम मालूम अफराद दैट आई वाज वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी फिल्में जो बनना चाहिए, और लर्निंग ये है कि मेरी कोशिश होगी कि फ्यूचर प्रोड्यूसर्स या फ्यूचर फिल्म मेकर्स या फ्यूचर स्टोरी टेलर्स के लिए मतलब ऐसे सेटअप्स हों, ऐसे सिस्टम्स हों कि वो आसान हो भाई फिल्म बनाना, इतना मुश्किल फिल्म बनाना मुश्किल तो फिर भी रहेगा, बट कम से कम उसके कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए, यू नो। जैसे परमिशंस हैं, आपने बात की परमिशंस, एंड जैसे हमारी आधी फिल्म वाज इन टर्की। बिल्कुल। तो अब जब हम टर्की गए तो वहाँ के बड़े प्रॉपर सब कुछ है ना, मतलब यू गेट इन टच विद द प्रोडक्शन एंड यू नो अच्छा दिस इज अ प्रॉपर चैनल। इवन खाना पीना आराम पे मिलता है ना टाइम से अपने। खाना पीना तो यहाँ भी आई मेड श्योर हम अपने क्या सेट पे सर्व होता था और क्या क्या? अच्छा मैं बताती हूँ, हम क्योंकि गांव में थे तो हमने वहाँ का ऑर्गेनिक दूध, बटर और वहाँ की सब्जियाँ, तो रोज सब्जियाँ खेत से आती थी, देसी घी वाले पराठे, देसी घी वाले पराठे। और मैं बताऊँ आपको, हम सब इतना खाते थे और हर कोई हर खाने को लुक फॉरवर्ड कर रहा होता था। अच्छा हम मीठा भी खाते थे, फिर बीच में हम सूप्स भी पीते थे, फिर बीच में एक और तरह की रिफ्रेशमेंट होगी जी, आज नई नई चीज़ें बन रही है ना, एंड नोबडी पुट ऑन वेट। इतनी वो ऑर्गेनिक और वो देसी चीज़ें थी कि वो कोई अनहेल्दी नहीं हुआ यार। कि आप सबकी दौड़ें इतनी लगवा रही थी एज अ प्रोड्यूसर कि जो वो देसी घी के पराठे खा रहे थे वो साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही थी। ये तो डेफिनेटली हो रहा था, हाँ ये तो हो रहा था, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत की है। आई थिंक हर कोई अपने 100% से वन स्टेप अहेड गया है, और तब टच बटन जो है वो बनी। अब ट्रेलर्स आ गए हैं माशाल्लाह, लोग भी देख रहे हैं, गाने भी आना शुरू हो गए हैं। आपको कैसा फीडबैक मिला है? ज्यादातर तो मैंने देखा, मैंने बाकायदा तौर पे जाके कमेंट सेक्शन चेक किए, मैंने कहा भाई जो क्रिटिसिज्म है मैं ना वो निकालता हूँ तो उर्वा से पूछूंगा, लेकिन नहीं मिला। लोग पीपल आर हैप्पी, एंजॉय कर रहे हैं, ट्रेलर को भी उन्होंने एंजॉय किया, गानों को भी एंजॉय कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आप लोग भी देख रहे हैं कमेंट्स जाके यूट्यूब के ऊपर? अच्छा मैंने अभी तक नहीं देखे, अभी तक तो हम इतना ज़्यादा प्रमोशंस एक दिन में 3 जगहों पे हैं, एंड ऑल्सो अभी सिंक इन कर रहा है। जैसे जिस दिन ट्रेलर लॉन्च था तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, बिकॉज पेंडेमिक हैपेंड, और हम ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि कब वो एक होता है ना, आप एक मोमेंटम में होते हैं कि फिल्म शूट हुई, अच्छा अब आपने उसकी पोस्ट की और अब वो रिलीज हो गई। वो हमारे लिए एक बहुत लंबा पीरियड था बीच में, और उसमें बहुत पेशेंस चाहिए थी। तो दिल करता था कि अच्छा कब ऐसा होगा। तो अभी तो इट्स एक ऐसी चीज़ हो गई है कि अभी सिंक इन हो रही है। सो आई थिंक अब मैं जाके कमेंट्स पढ़ूंगी, बट ओवरऑल द पीपल दैट आई एम मीटिंग, आई एम गेटिंग ग्रेट फीडबैक फ्रॉम देम। आई एम सो ग्लैड कि म्यूज़िक उनको अच्छा लग रहा है, विजुअल्स के साथ भी हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, वो उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। वी हैव ट्राइड टू स्टे वेरी ऑनेस्ट टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म, तो वो लोगों तक पहुंचा है। सो जब आप एक चीज़ करते हैं और वो उसी तरह रिफ्लेक्ट हो रही हो, दैट फील्स लाइक क्वाइट एन अचीवमेंट।